भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। किसान भाइयों, बहुत सारा प्यार स्नेह सहयोग आपका हमें मिल रहा है चैनल को, तो यही प्यार स्नेह सहयोग बनाए रखिएगा। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे जी। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। तो बारपेटे सर आज हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, खासकर जैसे किसान भाई आप जानते हैं कि सोयाबीन की तैयारी इस समय आप कर रहे हैं। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि जल्दी से मानसून सक्रिय हो और हम बोनी बिरोनी की तैयारी करें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम एक बातचीत करेंगे कि खेत की तैयारी क्या हो सकती है, बीजों का चयन कैसे हो सकता है और बीजोपचार कैसे करना है। बहरहाल इन जानकारियों को हम चर्चा इस पर करना शुरू करें उससे पहले किसान भाइयों एक बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा एक आपसे निवेदन करना ये है कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते रहिएगा और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाएँ। कई बार होता है कि हम व्हाट्सएप पर आपको नहीं भेज पाते हैं लिंक या अन्य किसी माध्यम से आप तक हमारे वीडियो की लिंक नहीं पहुंचती है, तो कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और जुड़ जाइएगा किसान सेवा के साथ। तो बारपेटे जी, ये निवेदन इसलिए करना पड़ता है कि बैतूल जिले के जितने किसान हमारी बातों को सुनते हैं, देखते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, उन लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है और आप जैसे कृषि वैज्ञानिकों का उन तक मैसेज पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज बारपेटे जी किसान भाइयों को बताइएगा कि किस तरीके से वो सोयाबीन की तैयारी करें। सबसे मुख्य चीज़ है, अभी बहुत सारे लोग हड़बड़ा के बोनी करने का सोच रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि सोयाबीन बोने का अभी समय नहीं हुआ है, थोड़ा सा धैर्य धारण करें। अभी छुटपुट बारिश कहीं कहीं हो गई है पर फिर भी बोने लायक अभी स्थिति नहीं है और आगामी जो सूचनाएं उपलब्ध है मानसून को लेके, तो वो भी यही है कि 18, 19, 20 जून तक मानसून हमारे यहाँ पहुँचेगा। तो अभी हमारे पास मानसून पहुँचने में ही 8 से 10 दिन का समय है, तो लिहाजा थोड़ा सा धैर्य रखें और मानसून आने के बाद पर्याप्त बारिश होने के बाद ही हम बोनी करें। और बैतूल ज़िले में 5 जुलाई तक सोयाबीन की बोनी अगर हम करते हैं तो वो समय से कहलाती है, लेट नहीं होती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब बीज की व्यवस्था मैं ऐसा मानता हूँ किसानों ने कर ली होगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है करने का, वो है अंकुरण परीक्षण। अभी भी समय है, बोने के पहले अंकुरण परीक्षण किसान स्वयं कर ले ताकि बोने के बाद वो अगर बीज गड़बड़ है तो अभी पता चल जाए, फेल हो रहा है, कोई समस्या है तो अभी पता चल जाए, तो अभी आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने बोनी कर दी और 5-7 दिन बाद आपको पता चलेगा कि बीज मेरा फेल हो रहा है, तो फिर आपकी ये सीजन की फसल गई, फिर आप मैनेज उसको नहीं कर सकते। तो आप अंकुरण परीक्षण अवश्य करें और अंकुरण परीक्षण करने के लिए कम से कम 100 दानों को उगा के देखें। 5 दाने 10 दाने नहीं, 100 दाने उगाइए। अगर आप 200-300 उगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 100 दानों को उगाइए और 70% अंकुरण होना चाहिए। अगर 70 से कम है, 65 है, 60 है, तो हम उसी अनुपात में बीज दर को बढ़ा देंगे और बोनी करेंगे। अगर 60% से भी कम है तो फिर उस बीज को बदल दीजिए, उसको बोना लाभ का धंधा नहीं है। फिर आप दूसरा बीज की व्यवस्था करें और उसको टेस्ट करने के पश्चात ही आप बोनी करें। इसके बाद जो दूसरा एक बड़ा अहम बिंदु है सोयाबीन की खेती को लेके, वो है पोटास और सल्फर का प्रयोग। हमारे किसान डीएपी तो उपयोग कर रहे हैं, सोयाबीन के साथ डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मिट्टी की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पे पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। अगर मिट्टी की जांच आपकी नहीं हो पाई है और आप अनुमान के आधार पे खाद की पूर्ति कर रहे हैं, तो एक चीज़ सुनिश्चित करिए, सल्फर और पोटास सोयाबीन को बैतूल ज़िले में अनिवार्य रूप से दीजिए। अगर आपको सबसे कम बजट का भी अगर आप उर्वरक का खर्चा करना चाहते हैं तो सल्फर और पोटास, ये 2 चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सोयाबीन में कीट व्याधि का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है और अगर ये 2 तत्व हम देते हैं तो हमारे पौधों में प्रतिरोधकता बढ़ेगी और हमको आने वाले समय में नुकसान नहीं होगा। और ये काम अभी किया जाने वाला है, बाद में इसका विकल्प नहीं है। इसके बाद हम बीजोपचार की बात करेंगे। बीजोपचार के लिए सोयाबीन इकलौती ऐसी फसल है
जिसमें हम 2 तरह के रसायनों की अनुशंसा करते हैं। बैतूल जिले में सोयाबीन छोड़ के बाकी सारी फसलें ऐसी है जिसमें सिर्फ एक रसायन से बीजोपचार की बात है, पर सोयाबीन में 2 रसायनों से बीजोपचार हम करवाते हैं। एक है वीटावेक्स, या वीटावेक्स गुलाबी रंग का पाउडर है, या तो वो ले लें। अगर वो नहीं है तो फिर पायराक्लोस्ट्रोबिन के साथ थायोफेनेट मिथाइल, ये थोड़ा सा कठिन नाम है। झेलोरा इसका व्यापारिक नाम है और दूसरी कंपनियों का किसी दूसरे नाम से हो सकता है। तो झेलोरा, जिसमें तकनीकी रूप से पायराक्लोस्ट्रोबिन धन थायोफेनेट मिथाइल है, ये एक लिक्विड दवाई है, तरल दवाई है। इस दवाई को लें। अब अगर वीटावेक्स आपने लिया है तब भी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। अगर आपने झेलोरा लिया है तो उसमें 2 ml दवाई लेंगे और 8 ml पानी मिलाएंगे तो 10 ml सॉल्यूशन बनेगा, और ये 10 ml 1 किलो बीज के ऊपर आप लगाएंगे। इस तरीके से आप फंजीसाइड से बीज को उपचारित करेंगे। इसके पश्चात आप इंसेक्टिसाइड से उपचारित करेंगे। फंजीसाइड से उपचारित करिए, 1 घंटे के बाद आप उसको इंसेक्टिसाइड से उपचारित करिए। और इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम, इमिडाक्लोप्रिड पाउडर WP वाला, लिक्विड नहीं लेना है, वेटेबल पाउडर जो आता है वो लेंगे। और इसके साथ में अगर ये नहीं मिलता है तो थायोमेथाक्साम लेंगे, और वो भी दोनों ही दवाइयाँ 2-2 ग्राम की अनुशंसा है। इमिडाक्लोप्रिड लें तो 2 ग्राम, वो नहीं मिल रहा तो थायोमेथाक्साम लें, वो 2 ग्राम। तो इस तरीके से आप बीज को उपचारित करके अभी रख लें। बोने के 10 दिन पहले भी आप बीजोपचार कर सकते हैं, ये ज़्यादा फायदे का है। इसके बाद एक बहुत मोटी अनुशंसा मैं किसान भाइयों से करना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मेरे इस कहने को माना तो उनका 25% उत्पादन बढ़ेगा, इस बात की गारंटी है। आप कतार से कतार की दूरी को बढ़ा दीजिए। सोयाबीन की फसल में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर या 18 इंच इसकी अनुशंसा है। बैतूल जिले में बड़े पैमाने पे लोग 14 इंच, 16 इंच, 12 इंच और कुछ हमारे किसान 9 इंच कतार से कतार की दूरी रख रहे हैं, और ये आत्मघाती कदम है। बिल्कुल भी इसको ना करें। आप 45 सेंटीमीटर से कम बिल्कुल ना रखें। अगर आपकी बहुत अच्छी ज़मीन है, भारी ज़मीन, काली मिट्टी वाली है, तो वहाँ आप 45 सेंटीमीटर को बढ़ा के 50 कर दीजिए, 55 कर दीजिए, 60 कर दीजिए। आपके उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल गारंटेड है, और बीज आपका 25% कम लगेगा। तो आपकी उत्पादन लागत घट जाएगी और उत्पादन बढ़ जाएगा सिर्फ यही एक काम करने से। और अभी हमारे पास समय है सीड ड्रिल सेट करने का। आप सीड ड्रिल को सेट कर दीजिए कि भाई हमको 45 सेंटीमीटर से कम बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ये आपने कर लिया, ये बड़े मास्टर स्ट्रोक होगा, गेम चेंजर जिसको हम कहते हैं, वो फैक्टर है ये। इसमें बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि साहब वो तो खरपतवार ज़्यादा होता है इसलिए हम घना बोते हैं, कतार पास में करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, खरपतवार नियंत्रण बहुत आसान है। राइजोक्टोनिया रूट राट का या ग्रीन सेमिलूपर का नियंत्रण बहुत कठिन है। तो अगर घना बोएंगे तो बीमार होगी फसल, कीड़े लगेंगे, वो नियंत्रित नहीं होंगे। और पतला बोएंगे तो खरपतवार आएगा, जिसको कि आप, कई तरीके हैं हमारे पास, रासायनिक दवाइयां हैं उनसे कर सकते हैं, डोरा चला के कर सकते हैं, हाथ से निदाई करके कर सकते हैं। आपके पास तरीका है उसको नियंत्रित करने का। और जो किसान भाई इस एक बिंदु को मानने को तैयार नहीं है, उनसे मैं कहूँगा कि वो सोयाबीन के अलावा दूसरी फसलों पे, विकल्प पे विचार करें, क्योंकि घना सोयाबीन नहीं होगा। पिछले 15 सालों से हम लगातार देख रहे हैं, सोयाबीन अगर घना है, फली लगने के बाद वो गिरने लगेगा, और गिरते समय फिर किसान बोलता है कि अब साहब इसकी बढ़वार रोकने के लिए मैं क्या करूं। कोई इलाज नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूं। 15 अगस्त के बाद आपको जो समस्या अतिरिक्त बढ़वार की आएगी, उसका कोई विकल्प बाद में नहीं है। आप कतार से कतार की दूरी बढ़ाइए, बीज दर बिल्कुल संतुलित रखिए, अतिरिक्त बीज मत बोइए। आपकी फसल को 25% उत्पादन वैसे ही बढ़ जाएगा, कीट व्याधि ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेड़ नाली पद्धति, ये आज के बदले हुए परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है। मेड़ नाली पद्धति पे अगर आप जा रहे हैं तो अतिरिक्त वर्षा या अवर्षा
दोनों स्थिति बननी है। आप देख लीजिए पूरे फसल के कालखंड में 15 दिन 20 दिन की झड़ी लगेगी और 10-15 दिन 20 दिन की लंबी बतर पड़ेगी। ये पिछले अपन कई सालों से सभी का अनुभव है। तो वो इस साल भी होने वाला है। अतिरिक्त रेंस भी आएंगे और लंबी बतर भी पड़ेगी। तो ये दोनों स्थिति में अगर आपने मेड़ नाली पे बुनी की है, और मेड़ नाली के बहुत सारे हमारे जो सीड ड्रिल है कस्टम हायरिंग सेंटर पे उपलब्ध है। आप स्थानीय स्तर पर भी उस सिस्टम को देख लीजिए, अपने लोहार को मिस्त्री को बताइए। बहुत सारे हमारे कलाकार लोग हैं, वो आपके जो पुराना सीड ड्रिल है उसी में हेर फेर करके उसको बना देंगे। तो आप उसको व्यवस्था, अगर आप मतलब आपने संकल्पित है कि मुझे ये करना है, तो वो काम हो जाएगा। अभी समय है। इसके बाद एक चीज अभी से सोच के रखें कि खरपतवार नियंत्रण, रासायनिक उपचार हम दूसरे नंबर का विकल्प रखेंगे। हमने इसको जो प्रथम विकल्प बना रखा है, ये हमारी समस्याओं की जड़ है। कोशिश करें कम से कम एक बार हम इंटर कल्चर की या डोरा चलाने की तैयारी रखेंगे, और उसके बाद हम फिर ज़रूरत पड़ने पे रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करेंगे। अगर ये कुछ बहुत मोटी मोटी बातें मैंने कही जिनका अभी आपको ध्यान रखना है, अगर इनका आप अपनी कार्यमाला में समावेश करेंगे तो निश्चित ही आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, और आपका जो आने वाला साल है वो ज़्यादा लाभदायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। समय समय पर तकनीकी परामर्श के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र को संपर्क करें। आप हमारा जो आपका जो किसान चैनल जो आप चला रहे हैं, इसमें आप अपने तकनीकी प्रश्नों को भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी जो तकनीकी समस्याएं हैं उन प्रश्नों को आप भेजें। वो प्रश्न मेरे तक और मेरे टीम के दूसरे साथियों तक पहुंचते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि उसका सही जवाब आप लोगों तक हम पहुंचा सकें, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।